हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नैनीताल ट्रिप के सेकंड पार्ट के वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको वर्चुअल टूर कराने वाला हूं अल्मोड़ा का। तो आपको शुरुआत के अंदर ही बता दूं कि अल्मोड़ा मुझे कहीं ज़्यादा प्लीजिंग लगा नैनीताल के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे क्राउड काफ़ी कम था नैनीताल के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर हम ट्रैवल चार्जेस की बात कर लें तो क्योंकि एकदम पीक सीजन था, इसके अलावा कैची धाम का मेला भी लगा था, इस वजह से मुझे एक लंबा रूट लेना पड़ा, जिसकी वजह से पर व्हीकल कॉस्ट 6000 रुपीज़ पड़ा, ओवरऑल 12,000 रुपीज़। तो 17 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था जनरली, लेकिन 12 किलोमीटर्स हमें एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ा। तो इस ट्रैवल के बाद, एक बेहतरीन सफ़र के बाद हम पहुंचते हैं अपने होटल में। और यहाँ पे भी मैंने गो स्टॉप्स का ही होटल सिलेक्ट किया था, और गो स्टॉप्स कसार देवी है यहाँ पे अल्मोड़ा के अंदर। तो ये जो होटल है गो स्टॉप्स कसार देवी, ये सिटी से थोड़ा बाहर के साइड सिचुएटेड है, पर ये सभी से इसकी खास बात है क्योंकि जो ये वादियों के बीच सिचुएटेड है, यहाँ का जो नज़ारा है ये बहुत ही प्लीजिंग है। और मैं यहाँ पे तीनों दिन बिल्कुल यहाँ पे रुक के बिता सकता था बिना कहीं जाए। तो चलिए अपना रूम टूर करा दूँ। तो यहाँ पे रूम नीट एंड क्लीन और सिंपल रूम है, बहुत ख़ास चीज़ नहीं है इस रूम के बारे में, पर रूम में कौन रहने आता है। बात यहाँ के नज़ारे की है, वो आपको इस दरवाजे के पार दिखेगा। आपको बता दूँ यहाँ पे इस होटल के अंदर हमने 3 रूम सेलेक्ट किए थे। इसके अलावा जस्ट इस होटल के पार ही, एकदम जस्ट बगल में ही, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं इसी होटल के अंदर ही एक होम स्टे भी है, तो वहाँ पे भी एक रूम हमने सिलेक्ट किया था। उसके क्या बेनिफिट्स थे वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले जो ख़ास चीज़ है इस रूम का वो आपको दिखा दूँ। तो इस दरवाजे के पार तो ये जो नज़ारा है ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही प्लीजिंग है, आप इसे फील कर सकते हैं। और ये बिल्कुल पेड़ों के बीच में सिचुएटेड ये होटल है। प्राइसिंग की बात कर लें तो इसका पर डे का कॉस्ट और 1500 रुपीज़ अप्रॉक्स है। इसके अलावा यहाँ पे एक ये कॉमन सिटिंग एरिया है, यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह लगे हुए हैं और इससे दूसरे साइड का व्यू दिखता है, और ये भी काफ़ी बेहतरीन है। तो ओवरऑल इस होटल का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही बेहतरीन रहा। तो इसके बाद जो हमारा होम स्टे था, वहाँ पे हमने मेरे मौसा द्वारा बनाया गया बिल्कुल स्पेशल भेल ट्राई किया, और ये सच में लजीज था इस नज़ारे के साथ। तो होम स्टे का आपको मैं बेनिफिट बताने वाला था, तो ये था कि जनरली पहाड़ों पे हम जाते हैं, बहुत चढ़ाई करते हैं, हमारा वेट लॉस होता है, पर यहाँ जो होस्ट थे वो इतने बेहतरीन खाना उपलब्ध करा रहे थे कि हमारा वेट सभी का 2-2 kg ज़रूर बढ़ गया। तो फूड यहाँ का बहुत बेहतरीन था होम स्टे का। इसके बाद अगले दिन हम निकले यहाँ पे जो सबसे फेमस यहाँ का टेम्पल है, होटल ये टेम्पल कसार देवी। तो यहाँ ये करीब 3 किलोमीटर दूर था और यहाँ की चढ़ाई थोड़ी ऊंचाई पे थी, जिसके बाद सभी का हालत थोड़ा ख़राब था। लेकिन फिर यहाँ पहुँचने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि ये मंदिर की जो मान्यता है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा जो यहाँ से व्यू दिख रहा था वो बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस मंदिर से ऊपर चढ़ के एक शिव जी का भी मंदिर था, वहाँ से नज़ारा और बेहतरीन था। वहाँ से हमने सनसेट देखा और सच में बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था। इसके बाद अगले दिन हम लोग गए जू के अंदर यहाँ पे। तो ये जो जू था ये बहुत ही बड़ा जू नहीं था, फिर भी यहाँ पे 4 लेपर्ड्स थे सबसे स्टार्टिंग में ही। प्राइसिंग इसकी 20 रुपीज़ की टिकट थी, तो इसलिए आप जा सकते हैं बिल्कुल। 4 लेपर्ड्स जिसमें से हमने 2 ही देखे, 2 अंदर सो रहे थे। तो लेपर्ड्स थे। फिर थोड़ी दूरी पे जाके इसका एक और एरिया था जहाँ पे हमने गिद्ध वगैरह देखे, और उन्होंने कहा था वाइट मंकी भी यहाँ पे है, पर मुझे तो ऐसा लगा कि मंकी बूढ़ा हो गया, इस वजह से वो वाइट हो गया है। आप ही बताइए कमेंट्स में, ये वाइट मंकी है या बूढ़ा होने के बाद वाइट हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे डियर्स अवेलेबल थे, एक वाइट डियर है यहाँ पे। इसके अलावा नॉर्मली कई सारे डियर थे। ये सबसे बड़ा जो एरिया था इसका ये डियर्स के लिए ही था, और यहाँ पे बारहसिंगा भी था आगे। तो ओवरऑल ठीक था। नेचर के बीच में ये एक जू बना हुआ था, इसमें आप नॉर्मली जा सकते हैं। बहुत एक्सपेक्टेशन लेके आप नहीं जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स नहीं हैं, पर फिर भी फैमिली के साथ आप जा रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा, इसे ज़रूर विज़िट कर लें। तो कुछ साइट सीन्स के बाद हम वापस से अपने होटल पहुंच गए, और हमने फील किया कि यहाँ से जो नज़ारा है वो कहीं और से नहीं है। जस्ट पीछे आप होटल देख सकते हैं, और यहाँ से कुछ दूरी पे आने के बाद यहाँ से भी जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो शूट्स किए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा शहर दिख रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है।
तो इन बेहतरीन वादियों के बीच स्टे करने के बाद हम लोग वापस निकल चुके हैं काठगोदाम के लिए, जहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी है। और वापसी के समय हमें ट्रैवलर मिल गया जिसकी कॉस्ट 8000 रुपीज़ पड़ी, और ये हमें डायरेक्ट काठगोदाम ले जाएंगे। साथ ही हमें रास्ते में साइट सीइंग भी कराएंगे, भीमताल, सातताल वगैरह। तो नेचर जो हमारे ड्राइवर का था वो काफ़ी बेहतरीन था। उन्होंने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की हमें साइट सीइंग दिखाने में। इसके अलावा अगर इन रास्तों की बात करें तो ये रास्ते बहुत ही बेहतरीन हैं, मतलब दिन भर आप इन्हें देख सकते हैं और बोर नहीं हो सकते हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और ये नज़ारा मतलब मिस नहीं किया जा सकता। तो इन नज़ारों का आप थोड़ा सा आनंद लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इन नज़ारों के बाद। तो वापसी के समय हमें मौका मिला कैची धाम जाने का, यानी कि नीव करौरी बाबा के मंदिर जाने का। इसी वजह से हमें, क्योंकि यहाँ मेला लगा था, इस वजह से हमें जाते समय अल्मोड़ा दूसरे रास्ते से आना पड़ा था। तो इस समय हमें मौका मिल गया इस मंदिर में आने का, और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, पर काफ़ी बेहतरीन जगह पे ये सिचुएटेड मंदिर है, और कुछ पॉजिटिव वाइब्स ज़रूर आ रही थी यहाँ पर जाने के बाद। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस मंदिर में ज़रूर विज़िट करें। इस मंदिर में जाने के बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं सातताल की तरफ। तो ये जो रास्ता में सातताल की तरफ ले जाता है ये काफ़ी बेहतरीन है, और जब आप इससे उतरते हैं तो रास्ते में आपको कई सारे ताल्स भी दिखाई देते हैं। सातताल पे हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हो रहे थे, जैसे ये वाली बोटिंग, पर मुझे इसमें बहुत डर लगता है। पर मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स ने ये बोटिंग ट्राई किया, काफ़ी इन्जॉय किया, और मुझे इस वजह से भी काफ़ी डर लगा था क्योंकि एक लड़का बीच में बोटिंग कर रहा था। वो काफ़ी देर से वो एक कोने पे आने की कोशिश कर रहा था, पर वो आ ही नहीं पा रहा था, वो घूम घूम के उसकी बोट एक ही जगह जा रही थी। तो इस डर से मैंने ये बोटिंग ट्राई नहीं किया। तो बोटिंग के अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अवेलेबल थी, पर उसे हमने ट्राई नहीं किया। तो सातताल के बाद हम लोग बढ़े भीमताल की तरफ, और यहाँ पे मेरे लिए एक बोट अवेलेबल थी, यानी कि पैडल बोटिंग, और इसमें मैं कंफर्टेबल रहता हूँ क्योंकि इसमें स्टीयरिंग होती है और मैं जहाँ जाना चाहता हूँ ये मुझे वहाँ ले जाती है। तो इस वजह से ये बोट मैंने ज़रूर ट्राई किया। साइज़ की बात करूँ तो भीमताल का जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट नैनीताल के बराबर ही है, और ये भी पहाड़ियों के बीच में ही सिचुएटेड है, तो यहाँ से भी जो नज़ारे हैं वो काफ़ी ही बेहतरीन है। तो करीब आधे घंटे हमने बोटिंग किया यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये। तो भीमताल के अंदर ये हमारा लास्ट स्टॉपेज था, और यहाँ पे भी मैगी ट्राई करने के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं वापस काठगोदाम की तरफ, इन बेहतरीन नज़ारों का आनंद लेते हुए। तो आप भी इस नज़ारे के साथ बने रहें। फिर आपसे मिलूँगा जल्दी अगले वीडियो में किसी नए सफ़र के साथ। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए और घूमते रहिए।